नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खेती की बात। आज मैं आपसे अपनी प्याज नर्सरी में हुई एक गलती और उसके बाद हमने जो उसमें सुधार का काम किया वो साझा करना चाहता हूं, ताकि आप भी इस स्थिति में समय रहते कार्रवाई कर सके। तो किसान भाइयों, कुछ समय पहले हमारी प्याज नर्सरी में पानी बहुत ज़्यादा देने के कारण जड़ गलन और डंपिंग देखने को मिल रही थी और नर्सरी में ज़मीन गीली हो गई थी और जड़ों में सड़न हो गई और कई पौधे नीचे झुकने लगे थे। तो यह स्थिति में अपनी गलती मानता हूं और पानी का स्तर कंट्रोल ना कर सका। जब हम इस स्थिति में देखकर निरीक्षण करने गए तो पौधों में पाया गया कि उसमें जड़ें सड़ने लग चुकी थी और इस कारण पौधे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसके साथ साथ हमें यह ध्यान आया कि अगर इसी तरह रहने दिया जाए तो फंगस और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाएगा। तो हमने तुरंत नर्सरी में सुधार वाले कदम उठाए। सबसे पहले हमने पानी देने की मात्रा को कम किया और नमी अधिक होगी तो वहाँ जल निकासी बेहतर होगी। जिसके बाद हमने 3 प्रोडक्ट लिए जिनके फ़ायदे आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले आदामा कंपनी का कस्टोडिया लिया है, जिसमें एजोएक्सटोबिन 11% और टेबुकनाजोल 18.30% एससी फॉर्म में है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जिससे नर्सरी स्तर पर जड़ गलन, पर्पल ब्लोच और अन्य फंगस रोगों से नियंत्रण के लिए किया है हमने। और साथ ही दूसरा प्रोडक्ट लिया है सिजेंटा का इसाबिन लिया है, जिसमें अमीनो एसिड है। इसका मुख्य काम है पौधों को एक्टिव ग्रोथ देने में मदद करेगा, खासकर जड़ें पत्ते को मजबूत करेगा ताकि हमारी नर्सरी फिर से हरी भरी होए और जड़ें स्वस्थ हो जाए। और हमने तीसरा प्रोडक्ट लिया है NPK 19-19-19, जिससे नर्सरी को बैलेंस न्यूट्रिशन मिले और फिर से जल्दी ग्रोथ करे। और चौथा प्रोडक्ट लिया है बायर का एडमायर, जिसमें इमिडाक्लोपिड है 70%, जिससे थ्रिप्स पर आसानी से कंट्रोल हो जाए। स्प्रे करने का तरीका, हमने सबसे पहले कस्टोडिया लिया है जिससे जड़ गलन फंगस को रोका जाए, और फिर दूसरे नंबर इसाबियन जिससे पौधे फिर सक्रिय हो जाए, और एडमायर तीसरा नंबर लिया है जिससे हमारे नर्सरी में थ्रिप्स ख़त्म हो जाए। अब स्प्रे के 1-2 दिन बाद हमने देखा नर्सरी के पौधे में हालत सुधार रही है और पत्तों का रंग बेहतर हो रहा है और जड़ धीरे धीरे सक्रिय दिख रही है और गिरने वाले पौधों की संख्या भी कम हुई है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि पानी की मात्रा को नियंत्रण रखें और अधिक पानी ना दें, और नर्सरी में रोग कीट प्रबंधन को समय पर कंट्रोल करें, सही उत्पाद का सही उपयोग करें। हाँ तो किसान भाइयों, खेत में छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन हम समय रहते ध्यान देने पर हम उन्हें सुधार सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कृषि प्रक्रियाओं को अपडेट, कमेंट और शेयर करें। और मैं अगले वीडियो फिर मिलूँगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।